थोड़ा टेढ़ा कर लीजिए ना, थोड़ा सा तो पानी उधर चला जाएगा। ये तस्वीरें दिखाते हुए चर्चा को आगे लिए चल सकते हैं। गौरव भाटिया जी, आपको लगता है कि आरएसएस की चर्चा आज इस मंच से कर ये जो विवाद आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर आप लोग इधर से हो रहा है कि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर वहां क्यों नहीं आए, क्यों उन्होंने बॉयकॉट किया इस जश्न का, तो उधर से ये पूछा जाएगा कि आज संघ की बात इस मंच से क्यों? देखिए, सबसे पहले अंजना जी, क्योंकि मैंने कहा है कि सकारात्मक बात करूंगा, तो ये जो तस्वीर सामने है इसे देख के एक बात जरूर कहूंगा, जब जागो तब सवेरा। तो कम से कम जागे हैं, आए हैं और हमें अब पता है कि ये भी उपस्थित हैं, ये सकारात्मक बात है। लेकिन आपने जब कहा कि आरएसएस की बात करी और विवाद, कई बार सत्य को बोलेंगे तो विवाद हो सकता है, लेकिन जो सत्य है उसे बोलना आवश्यक होता है। और सकारात्मक बात करते हुए मैं एक बात कहूंगा, 1963 की जो गणतंत्र दिवस की परेड थी, उसमें आरएसएस का योगदान देखते हुए कांग्रेस, जो प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लेकिन कांग्रेस पार्टी से थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने आमंत्रित किया था। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, दूसरे की लकीर को छोटा नहीं करना है, हमें अपनी लकीर को बड़ा करना है। कोई आपदा आए, कोई संकट आए, सब जानते हैं आरएसएस का योगदान अभूतपूर्व रहता है, देश हित में कार्य करते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी आरएसएस का जिक्र करके प्रोत्साहित करते हैं, एक नई उमंग देते हैं सबको, तो इसमें गलत क्या है? एनजीओ भी होती है, आरएसएस भी एक संगठन है, कोई भी सकारात्मक कार्य करे तो उसका जिक्र होना चाहिए। तीसरी बात, जो अभी अर्थव्यवस्था की आशुतोष जी ने उठाई, मैं इतना ही कहूंगा कि बिल्कुल सही बात है, चुनौतियां होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि मैं ये सपना भी पूरा करूंगा और यहीं लाल किले की प्राचीर से घोषणा करूंगा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और ये हमारे लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि आत्मविश्वास का निर्माण करना, जिस तरह से कोविड के संकट में भारत ने अपने देश में निर्मित वैक्सीन बनाया, किस तरह से कोविन का जिक्र हुआ, और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री जी ने कहा वो भी दिन आना चाहिए जब फाइटर जेट के इंजन भारत में निर्मित हों। मैं समझता हूं इसी तरह से आप नई उत्साह और नया उमंग भारत को देते हैं, और ये बहुत ही हृदय को छूने वाली बात थी। देखिए, मुझे लगता है वैक्सीन भी उसी कारखाने में बनी जो पंडित नेहरू ने पुणे में बनवाया था। शायद ये नहीं पता बीजेपी के प्रवक्ता को। बात आरएसएस की थी, जो संगठन अपना रजिस्ट्रेशन आज तक नहीं करा पाया, वो क्या दूसरों में हिम्मत भरेगा? क्योंकि एनजीओ कहा है मोदी जी ने, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि एनजीओ के मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता है, वो छुपते हुए नहीं भागते हैं। जो संस्थान अपना रजिस्ट्रेशन अपने पूरे 100 साल में नहीं करा पाया, जिसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, मैं समझता हूं उसका नाम लेना कंट्रोवर्सी में पड़ने जैसा बिल्कुल पूरी तरह से है। दुर्भाग्य ये है कि जब जागो तब सवेरा कह रहे हैं अभी बीजेपी वाले, हम भी यही कह रहे हैं कि जब जागो तब सवेरा। 52 साल बाद आरएसएस जागी थी और तिरंगा अपने कार्यालय पर फहराया था, और नागपुर में कई बच्चों को जेल भिजवा दिया था जिन्होंने आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराने का प्रयास किया था। दुर्भाग्य यह है कि मोदी जी आज कृष्ण भगवान की और सुदर्शन चक्र की बात कर रहे हैं। अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि कृष्ण भगवान को जन्माष्टमी पर याद किया गया, लेकिन कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सामने दुश्मन खड़े हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि अर्जुन गांडी उठाओ और इनको मारो। यहां पर तो ऑपरेशन सिंदूर की जगह कहीं ना कहीं अंदर खाने सरेंडर किया गया। ये कृष्ण भगवान की जो शिक्षा थी उसके विपरीत सब कुछ हुआ। सरेंडर करने वाला व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर के में जब हमारी फौज तैयार खड़ी हुई थी, उसको रोक लिया गया कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्योंकि ट्रंप का दबाव है। तो कृष्ण भगवान का नाम ले, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जितने आज वक्तव्य दिए गए, मैंने कहा बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए शायद आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। जवाब दीजिए, ये जो सीज फायर वाला मुद्दा फिर उठा रहे हैं आलोक शर्मा जी, और संघ पर भी उन्होंने पूछा। अंजना जी, सकारात्मक बात करता हूं, ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कांग्रेसी बार बार गिरे।
पूरी चर्चा में ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। 364 दिन मिलते हैं, आज का दिन छोड़ देना चाहिए था। और मैं एक बात और कहूंगा इस पे, देखिए हमारा जो हौसला है वो बुलंद है। प्रधानमंत्री जी वो प्रधानमंत्री हैं, असंभव को संभव किया है। अनुच्छेद 370 संविधान कहता था कि ये टेम्पररी है, नहीं हटा पाइए, हमने हटाया। बीच में ना बोले, चलिए अंजना जी, अब आप इलेक्शन कमीशन कटघरे में खड़ा है, आप स्वतंत्रता दिवस पर इमरजेंसी का जिक्र कर रहे हैं। आज का जो दिन नहीं, सारा समय आप उन्हीं को दे देंगे तो कैसे काम चलेगा? आज उसको प्रदूषित मत, नहीं, बिल्कुल आप पूरा मैं इनके बीच में बोला नहीं, फिर मुझे कहना पड़ेगा। नहीं, आपकी आदत है, आप कहिए। नहीं, आदत की नहीं, बात आप इसी नहीं पे है, लीजिए। आदत की बात इनको नहीं बोल है। देने दे, जब मैं बोल रहा था, अगर आप मेरा प्रोग्राम में फोटो आएंगे तो नीचे मैं तय लगाएगा। करूंगी कौन कितनी देर बोलेगा। पूरी कीजिए बात, पूरी कीजिए अपनी बात। लेकिन इलेक्शन पूरी कीजिए। कमीशन आप कटघरे में चुप है, हो जाइए ये आलोक जी, चोरी मैं की आपको सरकार रिक्वेस्ट है, कर रही हूँ। ये बिल्कुल चोरी की सरकार है। रिक्वेस्ट हम कर रही जरूर हूँ, उठाएंगे, रिक्वेस्ट कर सारी रही हूँ। स्वतंत्रताओं बोलिए। का हनन करके बोलिए। स्वतंत्रता दिवस पर आप इमरजेंसी का जिक्र करेंगे गौरव जी, और हम अच्छा कोई बात लगता नहीं करेंगे अंजना जी, आपसे। मैं ऐसे चिल्लाने के लिए नहीं आया हूं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, असंभव को जो संभव कर दे वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी हाँ हैं। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में बांध के चोरी की सरकार बना दे जो देखिए, प्रधानमंत्री चलिए वास्तव में अच्छा असंभव को है, संभव इनका कर जहर दिया। निकलना बहुत जरूरी है, वरना अगर कभी एक पंचायत लेवल इनको के बीमारी चुनाव हो में गई, 5 मुझे भी EVM बुरा सुप्रीम लगेगा, कोर्ट में आपको फूटती बुलानी है। होगी। आप और कंट्रोल कर पंचायत ले तो लेवल ठीक का है, चुनाव मैं शांत बदल जाता हूं। है। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। यह असंभव को संभव करना ही। चलिए, बहुत भड़ास है, निकाल लीजिए जहर, निकालिए। जहर और तो निकालिए। मोदी जी में है, अभी सुना मैं भाषण से। अच्छी बात, सकारात्मक बात करूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, एक मिनट, आर्टिकल एक मिनट, वही जहर है जॉर्ज सोरोस वाला जहर 1935 में ये कोई होगा, बात नहीं। 47 में ये होगा। पार्टी का अरे भाई, जहर 1922 में जो होना था उस पर चर्चा कौन अंजना जी, करेगा? मैं अपनी बात कांग्रेस पूरी करना पार्टी का चाहता जहर हूँ। और किसान की मुझे समय आमदनी मिल डबल हो जाएगा तो जाएगी, मैं हर जरूर घर में करूंगा। जाल होगा, चल रहा है। हर घर पे छत होगा। कांग्रेस पार्टी अरे बाहर अच्छा नहीं की लगता। भाषण से सुन रहे हैं, 4 करोड़ गाइड हो मकान। रही है। आज भी 4 करोड़ कांग्रेस मकान पार्टी है। इस देश से ये गाइड क्या नहीं हो रही दुर्भाग्यपूर्ण है भाई? है। जॉर्ज आप देश सोरोस के के प्रधानमंत्री एजेंडे से गाइड होती है अंजना कांग्रेस जी, पार्टी। प्लीज। इसलिए बोलिए। कहती है, चुनी हुई सरकार को, एक चुनी हुई सरकार क्या- को इस प्रकार एक- बोलना एक- है, इससे बड़ा घटिया और कुछ हो नहीं सकता है। ये राहुल गांधी मतलब का यहाँ एजेंडा बैठे जॉर्ज मोदी नाम सोरोस पढ़ते का हैं। एजेंडा अरे है। एक- इस एक देश मिनट, की एक मिनट, संवैधानिक संस्थाओं को किसान का सबसे सुसाइड रेट ज्यादा बढ़ जाए। नष्ट कांग्रेसियों ने किया है। यही बदलना कांग्रेसी चाहता कम हूं। से कम लोकतंत्र की दुहाई आप में नहीं दे, दम होगा जो तो कम अपनी से बारी कम में बोल इतना के भी बात इस रख देश सकते के हैं। लोकतंत्र को बोलिए, गौरव जी, सबसे बात पूरी ज्यादा कीजिए। बर्बाद देखिए, कांग्रेसियों ने गौरव जी, किया बात है। पूरी कीजिए। असंभव को जो संभव कर दे वो नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कहा? आर्टिकल 370 नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। 1 रैंक 1 पेंशन सपना देखा, इन्होंने पूरा किया नरेंद्र मोदी जी ने। जीएसटी लागू, ये कहते थे किया नरेंद्र मोदी जी ने। हमने भव्य राम मंदिर बना के दिखाया और संवैधानिक तरीके से। और कैसे झूठ बोला जाता है, मुझे आपत्ति है और दर्द भी है। सरकार ने बनाया भव्य राम बीच मंदिर। में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। फिर झूठ बोल रहे हैं आप फिर- मोदी फिर जी की बीच में तरह। बोल रहे हैं आप। भाई, भव्य राम मंदिर अच्छा किसने नहीं लगता। बनाया? कांग्रेसी तो जाकर के अरे भाई, किसने चलिए, बनाया? विरोध कर रहे थे। वन रैंक चलिए, 5 चलिए। पेंशन है। राम मंदिर। ये वन तरीका रैंक वन गलत है, पेंशन मैं नहीं है। आपत्ति दर्ज करता हूँ। कुछ भी झूठ बोल कर चले बोलिए, जाते हैं गौरव भाई। जी, आपकी आवाज जा रही है, बोलिए, प्लीज, हाँ, पूरी एक कीजिए। मिनट संगीत भाई, जागिए, एक मिनट रुकिए। देखिए, 2 बातें मैं और बता दूं तथ्यात्मक तौर पे। इन्होंने कहा कि आरएसएस ने कभी तिरंगा नहीं फहराया हेडक्वार्टर में। ये जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस पढ़ ले। जो कानून था, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया 2000 में, और उसमें तब इजाजत मिली कोई संस्था, प्राइवेट हो, कोई संगठन हो या व्यक्ति हो, अपने घर में या हेडक्वार्टर में तिरंगा फहरा सकता था। दूसरी बात, क्या संस्थाओं में बीच में ना तिरंगा बोले, नहीं फहराया अंजना जी, जाता प्लीज, था? दिस इज फिर आप नॉट झूठ डन। बोल रहे हैं। बहुत आपकी झूठ को तो रोकूंगा भाई। पर आप हाथ उठाएंगे, अरे आप अपनी बारी में लगातार नहीं बोलिए, बोलेंगे हम भी साहब। लिखते पढ़ते मैम, आप हैं। रोक तो आपने दीजिए। अरे आपको मैं कुछ नहीं नहीं रोकूंगी, पता मैं है, तब तक please। उनको बोलने दूंगी जब तक उनकी बारी खत्म नहीं होती है, उसके बाद मैं बोलूंगी। ये तरीका गुंडा ये सड़क की लड़ाई नहीं है, सड़क पर लड़नी है तो आप बाहर जाएं। और क्या? बात पूरी हाँ, कीजिए। बात पूरी कर रहा हूं। दूसरी बात, 4 करोड़ घर बनाए, एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन ये कह रहे 4 करोड़ बनाए। अरे आपने कितने बनाए? 55 साल सत्ता में थे, नहीं बताया। दूसरी बात, स्वच्छ भारत मिशन, ऐसे ही हमने देखा नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था, इन्होंने मजाक उड़ाया। आज 12 करोड़ शौचालय बने हैं, महिलाओं को उनकी अस्मिता हमने दी है। क्या ये एक बड़ी उपलब्धि नहीं है? ये केवल बातें करते थे, नरेंद्र मोदी जी ने चरितार्थ करके जमीन पर उतारी है। और इसलिए मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पे, जैसे भारत के हर नागरिक को है। और विवेक भाई को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज इस पवित्र अवसर पे उन्होंने कहा, मुझे अच्छा लगा देश के प्रधानमंत्री को सुन के। आशुतोष जी ने सकारात्मक बात करी, लेकिन ये कांग्रेस हमेशा नकारात्मक, हमेशा ठीक है, एक कमियां छोटा सा ढूंढना, रिस्पॉन्स ये आलोक जी। उचित नहीं। अपनी बारी में बोला कीजिए, इसमें आपसे निवेदन कर रही हूँ, अब देखिए, बोलिए। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज गरीबी रेखा की भी बात की, लेकिन गरीबी रेखा की परिभाषा 11 साल में तय नहीं कर पाए। 16 बार संसद में स्टार्ड क्वेश्चन लगाया गया कि गरीबी रेखा की सरकार की परिभाषा क्या है, वो नहीं बता पाए।
लेकिन पुरानी सरकारों को कोसने का काम जरूर करना है। भाषा की विविधता की बात करते हैं, अभी तो कहा गया था कि अंग्रेजी भी खराब है। अभी तमिल के बारे में कौन कौन से विचार वहां के गवर्नर के थे, पूरे देश ने देखा। अंग्रेजी खराब मैंने है, कब बार बार कहा गया था, कहा ये कि पूछ 4 लीजिएगा। करोड़ का आंकड़ा बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। ये चुनावी भाषण नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री मंच से बोल रहे हैं, आप बताइए कि क्या हुआ है। आप ठीक। नहीं बताएंगे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि केवल और केवल झूठे जुमले छोड़ने 1 लाख करोड़ की योजना आ गई। अरे भाई, बजट में तो प्रोविजन है नहीं, उसका पैसा कहां से आएगा? ये योजना कब तक है? 500 कंपनियों को, ठीक है, उनको पूरा करने दीजिए रागी जी। अप्रेंटिसशिप जो वो कर रहे हैं वो आप मत शुरू कीजिए। 500 कंपनियों के लिए अप्रेंटिसशिप की एक योजना आई थी कि 1 करोड़ लोगों को हम तैयार करेंगे। ठीक। वो कंपनियों के नाम तक नहीं पता। ठीक है, ये 1 लाख करोड़ वाले पर आपसे जवाब लेंगे। विवेक जी, विवेक जी, ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एस जयशंकर ने भी अपने घर पर तिरंगा लहराया है और वहां पर भी बहुत सारे बच्चे उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी तिरंगा फहराते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे तो दूसरी तरफ जेपी नड्डा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से। विवेक जी, जल्दी से एक छोटा सा। देखिए, मैं एक और चीज के ऊपर जो थोड़ा सा मैं कंटेंशियस समझ रहा था। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने शब्द यूज करे डेमोग्राफिक चेंज, दूसरा शब्द यूज करा घुसपैठिए, तीसरा शब्द यूज करा आदिवासी। तो कहीं ना कहीं मैं एनालाइज कर रहा हूं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर क्या बोल रहे हैं और किस दिशा में सरकार आगे जाएगी, क्योंकि यही वो ब्लूप्रिंट है जो प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे पे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज से डर किस बात का? आदिवासी अगर किसी भी धर्म को पालन करें, उसमें क्या चैलेंज प्राइम मिनिस्टर फील करते हैं? घुसपैठियों के हम सब खिलाफ हैं, आप घुसपैठियों को मत करिए। तो ये कन्वर्जेंस, और हम नहीं दे पाते पर वो जो कह रहे हैं, आदिवासियों सिर्फ को। 2 लाइन का जवाब, समय समाप्त। विवेक जी ने एक अच्छी बात उठाई और बहुत गंभीरता से मैं उत्तर देता हूं। डेमोग्राफिक चेंज का खतरा किससे है? डेमोग्राफिक चेंज का खतरा उससे है जो भारत को अपनी मातृभूमि नहीं मानता, जो सभी धर्मों का सम्मान नहीं करता, जो हमारी जो लोकल पॉपुलेशन है उसका जॉब लेता है और राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये मैं नहीं कहता, सर्वोच्च न्यायालय का सर्बानंद सोनोवाल का जजमेंट और